कितनी आसानी से हिंदुओं को बेवकूफ बना दिया जाता है, क्योंकि इनको पता है हिंदुओं के पास अपने ग्रंथ तो है नहीं, और ये ग्रंथ तो हजारों रुपए के आते हैं। दोस्तों, आदि अनादि काल से हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है और आज तक हम सभी बेवकूफ बनते आ रहे हैं। कारण था, पहले शिक्षा नहीं थी और अब हम शिक्षा होते हुए भी अपने सदग्रंथों को खोलकर खुद देखना नहीं चाहते। दूसरे हमें जिस प्रकार से कुछ बता देते हैं, हम सिर्फ उनकी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देते हैं और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हम करने लग जाते हैं। हिंदू समाज में ज्यादातर सभी धर्म ग्रंथों का ठेका जो है ब्राह्मणों ने ले रखा था और हमने यही मान लिया था कि जो ब्राह्मण हमें बता रहे हैं वो सब कुछ सही बता रहे हैं। लेकिन हुआ इसका ठीक विपरीत। जो भी आज तक हमें बताया गया वो सब कुछ उल्टा सुल्टा बताया गया। कोई भी कथा हमें सुनाई गई तो तोड़ मड़ोड़ कर सुनाई गई। कोई भी कहानी हमें बताई गई तो उस कहानी का कोई पार्ट हटाकर दिखाया गया। जो सच्चाई थी, जहां पर सच्चाई थी, जहां हम लोगों को वास्तव में जानना चाहिए था, उस जगह को हमें ना तो दिखाया गया और ना ही बताया गया। अपने धंधे को बरकरार रखने के लिए हिंदू समाज को इतनी बुरी तरह से बेवकूफ बनाया गया है इन पाखंडियों की द्वारा, इन सभी ब्राह्मणों के द्वारा, कि हम लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है दुर्गा जी के पति के ऊपर। एक भाई ने एक वीडियो बनाई थी, दुर्गा पुराण से दिखाया था सिद्ध करके कि दुर्गा जी ने कहा है कि मेरे सुयोग्यतम पति विराजमान हैं, मेरे सबसे शक्तिशाली पति विराजमान हैं, तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी पति बनाना नहीं चाहूंगी। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी। वहां पर एक ये पंडित जी हैं, इन्होंने टिप्पणी की है और क्या टिप्पणी की है इसे आप सुन लीजिए जरा। कितनी आसानी से हिंदुओं को बेवकूफ बना दिया जाता है, क्योंकि इनको पता है हिंदुओं के पास अपने ग्रंथ तो है नहीं, और ये ग्रंथ तो हजारों रुपए के आते हैं। हाँ, तो महाशय जी बिल्कुल सही कहा आपने। हिंदुओं के पास अपने ग्रंथ तो है ही नहीं और इसी प्रकार से आप और आपके पूर्वज सभी को बेवकूफ बनाते चले आए हैं। और जैसा कि अभी भी इसी टाइम में इस वीडियो में भी बेवकूफ बनाने का काम आपने किया है, क्योंकि आपने प्रचार कर दिया और ऊपर से बताओ लास्ट वीडियो में ये भी कहा है तुमने कि ये ग्रंथ 100 रुपए में हम तुमको इस प्रकार से दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे। तुम्हें पीडीएफ ही देनी थी तो फ्री में दे दो ना सभी को, जब तुम्हारे पास अवेलेबल है तो। हिंदू लाएंगे भी कहां से, तो आप चिंता मत करिए, वीडियो के एंड में आपको वो भी बताऊंगा कि मात्र 100 रुपए में मैं आपको 100 से भी ज्यादा ओरिजिनल ग्रंथ के पीडीएफ दूंगा। और रही बात माता दुर्गा के पति की, तो जो भाई ने वो वीडियो में दिखाया था वो प्रश्न तो आपने दिखाया ही नहीं, क्योंकि वहां तो साफ साफ लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण आदि देवताओं को तो मैं अपना पति बनाना नहीं चाहूंगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है? ये तो सभी जानते हैं, जग जाहिर है। पहले देखिए, ये जो देवी भागवत का जिक्र कर रहे हैं उसी ग्रंथ से इनका झूठ पकड़ता हूं, अभी देखिएगा ध्यान से। तो ये वही देवी भागवत पुराण है जो इन्होंने खोला था, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित होता है। 9वें स्कंद में अगर हम अंदर चल के देखें तो स्पष्टता यहां पर बताया गया है कि देवी दुर्गा का पति कौन है। ठीक है, जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ये भगवान शंकर की प्रेयसी भार्या अर्थात पत्नी है। नारायणी विष्णु मायापुर ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से ये प्रसिद्ध है। बाकी आदि आदि देवतागण जो है इनकी इसी प्रकार से उपासना करते हैं। जब इनको ये नहीं पता है कि महेश में और शिव या फिर शंकर स्वरूप में अंतर होता है, महादेव स्वरूप में अंतर होता है, भूतनाथ में अंतर होता है, तो ये स्वरूपों को अलग समझकर सोच रहे हैं कि भगवान ही अलग होते हैं। ठीक है, तो महेश रूप में देवी दुर्गा के पति नहीं होते हैं शिव। ठीक है, शंकर रूप में होते हैं, शिव रूप में होते हैं। और रही बात, ये आपने क्या दिखाया है, गणेश की माता पार्वती। हालांकि शिव शंकर भगवान और माता पार्वती जी को भी दुर्गा जी के नाम से जाना जाता है। शंकर भगवान को भी शिव शंकर और रुद्र आदि आदि नामों से भी जाना जाता है। और लेकिन ये अन्य भी हैं, यही इसी नाम से अन्य भी हैं, वो मैं आपको अभी शिव पुराण से ही दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता, पेज नंबर 46 है। यहाँ आप इस प्रकरण को पढ़ सकते हैं, जहाँ ब्रह्मा और विष्णु में आपस में युद्ध हो गया था। वहां पर शिव जी का रूप धारण करके जो सदाशिव हैं, जिन्हें सदाशिव भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं, वो आए और उन्होंने क्या बताया वो आप खुद पढ़िए। यहाँ बताया है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है यहाँ पर, ने है, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई दूसरा नहीं पा सकता। अब इस छोटे से कंसेप्ट ने ये क्लियर कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु को जो ये जॉब मिली है ना उत्पत्ति की और स्थिति की, वो इनके पिता ने इन्हें तपस्या के बदले में दी हैं। और वही 2 और अन्य उत्तम कृत्य रुद्र और महेश्वर को दिए हैं। मतलब 2 तो ब्रह्मा विष्णु हो गए और 2 रुद्र और महेश, 4 ये हो गए और 5वां ये बोलने वाला। रुद्र और महेश की कैटेगरी अलग आ गई, ब्रह्मा विष्णु की कैटेगरी अलग आ गई, और 5वां ये बोलने वाला, मतलब जो कि ब्रह्मा और विष्णु को पुत्रो कह रहा है
और रुद्र और महेश्वर को भी पुत्रों कहकर संबोधित किया है, तो ये इनके पिता हैं जिन्हें सदाशिव भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। ये आगे चल के सिद्ध भी हो जाएगा। और इसमें ये बात भी क्लियर कर दी है कि अनुग्रह नामक कृत कोई भी नहीं पा सकता, मतलब कृपा तुम किसी पर नहीं कर सकते, जिसने जितना किया है केवल उतना ही दे सकते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी यहाँ लिमिटेड नजर आ रही है कि इनके पिता ने कहा तुम अनुग्रह नामक कृत्य नहीं कर सकते। अब यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि रुद्र महेश्वर और ब्रह्मा विष्णु कौन है, कौन कौन है, या अलग हैं या नहीं। अब आगे इस प्रकरण में आगे चलते हैं, इसी संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता के पेज नंबर 120 पर। यहाँ पर हम अपने काम की बात को पढ़ेंगे, बाकी का प्रकरण में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हो। पहले हम अपनी काम की बात पढ़ते हैं। यहाँ पर सृष्टि रचना का कुछ भाग है, उसको मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ, उससे देखना कितने कंसेप्ट क्लियर होंगे। उस समय एकाएक ही रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। अब इस छोटे से प्रकरण ने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि जो देवी हैं उन्हें प्रकृति भी कहा गया है, त्रिदेव जननी भी उन्हीं को कहा गया है। त्रिदेव जननी का अर्थ मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे तो, क्योंकि जननी का अर्थ सभी जानते हैं। जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली। त्रिदेवों का भी अर्थ सभी जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को ही त्रिदेव कहा जाता है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाली त्रिदेव जननी भी दुर्गा को कहते हैं। इसका मतलब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि शंकर जी की यानी कि महेश जी की पत्नी नहीं माता है, और ये महाशय जी माँ को ही पत्नी बनाने पर तुले हैं। इन्हें माँ और पुत्र का जो रिश्ता है उसमें अंतर ही नहीं पता। इन्होंने अज्ञानता वश, और इनके गुरुओं ने जैसा इन्हें पढ़ाया अज्ञान, उसके वश इन्होंने इतना बड़ा पाप किया है ये कि माँ को पत्नी बनाने पर तुले हुए ये। अगर इन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान होता, अगर इन्हें शास्त्रों का जरा सा भी ज्ञान होता, या पीछे दीवार पर इतने ज्यादा ग्रंथ रख रखे हैं, इनमें से अगर एक ग्रंथ का भी इन्हें सच्चा ज्ञान होता, तो ये कभी भी ये घिनौना पाप करने की कभी भी भूल नहीं करते कि माता को पत्नी बनाने का ये जो घिनौना कृत्य किया है इन्होंने, ये बहुत ही निंदनीय है। अब यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि त्रिदेवों की जो माता है वो दुर्गा देवी जी हैं। इसी प्रकरण में आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या लिखा गया है। यहाँ पर जो सदाशिव हैं उनकी महिमा चल रही है, उसी में आगे लिखा गया है कि वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। यहाँ साफ साफ लिखा है उन काल रूपी ब्रह्म ने, मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं और जो शक्ति के मतलब दुर्गा जी के पति हैं वो काल रूपी ब्रह्म है, ना कि शंकर भगवान, ना कि शिव जी। ये अलग हैं। ये शंकर जी, शिव जी, रुद्र ये अलग कैटेगरी में हैं। ये देवी जी के और काल ब्रह्म के पुत्र हैं। ये बाबा जी कब समझोगे? बेवकूफ जनता को मत बनाओ, क्योंकि अपने सदग्रंथ कुछ कह रहे हैं और तुमने हमें अब तक कुछ बताया। कोई भी शास्त्री, पंडित, आचार्य, शंकराचार्य और जितने भी आचार्य बैठे हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, एक ने भी अपने सदग्रंथों का सही ज्ञान कभी भी दिया ही नहीं। अगर कोई कथा आती है तो उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, अगर किसी पुराण का हमें निष्कर्ष बताना है तो उसको जहां प्रकरण आता है सच्चाई का वहां उस चीज को बाउंस कर जाना, और ऐसी ऐसी चीजों को जैसे कि गीता जी में भी कई जगह गलत अनुवाद कर रखा है अपनी अज्ञानता कर, इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर हम लोगों के सामने पेश किया और हम सबको मूर्ख बनाने का बहुत ही निंदनीय कार्य किया है तुम सभी ने। अब ये प्रकरण बहुत ही बड़ा हो जाएगा कि काल कौन है। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सृष्टि रचना नामक एक वीडियो बना रखी है। संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। ये काल वही है जिसने गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहा है कि हे अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये वही काल है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं, जिनको ये महाशय शंकर भगवान की पत्नी बता रहे थे, वह काल रूपी ब्रह्म की पत्नी है, न कि शंकर भगवान की। और बड़ी साफ सफाई से कह दिया कि हिंदुओं को बेवकूफ बना दिया जाता है, जबकि बेवकूफ बनाने का काम तुम लोग कर रहे हो। कितनी आसानी से हिंदुओं को बेवकूफ बना दिया जाता है, क्योंकि इनको पता है हिंदुओं के पास अपने ग्रंथ तो है नहीं। पीछे षड्यंत्र रखे हैं तो आम हिंदू यही समझता है कि इनके पास सभी ग्रंथ हैं तो इन्हें सच्चा ज्ञान होगा। और ऊपर से ये भी कह दिया गया कि मैं तो इनका झूठ इसलिए पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरे पास में ग्रंथ रखे हुए हैं। अब मैं तो इनका झूठ इसलिए पकड़ लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रंथ है।
यही ग्रंथों में से किसी एक पेज का भी तुम्हें ज्ञान होता तो कम से कम ये पता होता कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ी शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड में। तो ये तक तुम्हें ज्ञात नहीं है और चले हो बड़ी बड़ी बातें बनाने। तुम लोग बिजनेसमैन हो, ये इस वीडियो में भी सिद्ध कर दिया। पहले से तो हम कहते ही चले आ रहे थे, तुम वास्तव में बिजनेसमैन हो, कथाओं को बेचते हो, ग्रंथों को बेचते हो, सब कुछ करते हो। तो इस वीडियो में भी नहीं चुके 100 रुपए दो और PDF पाओ। यदि आपके पास हजारों रुपए नहीं है ग्रंथ खरीदने के लिए, तब भी मात्र 100 रुपए में मैं आपको 100 से भी ज्यादा ओरिजिनल ग्रंथ के PDF दूंगा। PDF ही भेजनी है तो PDF तो फ्री में भी जा सकती है ना, लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ बिजनेस करने से मतलब है, किसी ज्ञान से या किसी जन कल्याण से, या तुम जो अपना स्लोगन रखते हो कि हम वेदांत का प्रचार कर रहे हैं, इससे तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है। और वेदांत का प्रचार तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हें वेदों का ज्ञान होगा। तुम्हें वेदों के बारे में क्या क्या पता नहीं है और चल देते हो ज्ञान समझाने। मैं आम हिंदू समाज से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को वास्तव में सच्ची नॉलेज चाहिए, सभी सदग्रंथों का वास्तविक ज्ञान चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी के 2 से 4 सत्संग सुन लीजिए। आपको कंप्लीटली पता हो जाएगा कौन सनातन हितैषी है, कौन सनातन विरोधी है, कौन सनातन को बढ़ावा दे रहा है, कौन सनातन को खाई में धकेल रहा है, किसने सनातन 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 करके हम सभी को लड़ा रखा है, और कौन सनातन को एक करके सभी को एक परमपिता की भक्ति बताकर मोक्ष के लिए तैयार खड़ा है। ऐसे ही सच और झूठ के बीच अंतर जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम आगे इसी प्रकार से आपको वीडियो बनाकर देते रहेंगे। और जो भी आपको प्रमाण चाहिए, आज सोशल मीडिया का टाइम है, आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, आपको हर प्रकार से वहीं से प्रमाण मिल जाएंगे। और अपने ग्रंथ खुद खरीद कर लेके आओ, घर जाकर चेक करो, जब आपको पता चलेगा वास्तव में दूध क्या है और पानी क्या है।